अक्सर हमने बुजुर्गों से कहते सुना है कि कभी भी हमें किसी अजनबी पर बगैर जांच पड़ताल किए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गाइज, आज भी एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं और इसी थीम पर बेस्ड है। एक सेज संत रहते हैं, एक स्विंडलर यानी कि एक ठग और चोर की कहानी है और इसमें देखेंगे कि एक ठग एक स्विंडलर को किस प्रकार से, जो एक स्विंडलर है, ठग है, उस सेज को किस प्रकार से हर्ट करता है और एक बहुत अच्छी स्टोरी है। गाइज, आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी और इस कहानी में भी हम कई सारे वर्ड्स के हिंदी मीनिंग समझेंगे, ग्रामर्स के आए हुए रूल्स को देखेंगे, सारे टेंस को समझेंगे और ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक एक वर्ड्स की हिंदी में आपको बताऊंगा गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। गाइज, आज हमारी एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, द सेज एंड द स्विंडलर। गाइज, मुझे लगता है कि कोई वर्ड्स जो बच्चे उसको सही से प्रोनाउंस ना कर पाए या उसकी हिंदी मीनिंग नहीं निकल पाए, इसलिए मैं पेंसिल से उस वर्ड के ऊपर लिख देता हूं हिंदी, ताकि जब दोबारा आपके वीडियो को देखें तो उस वर्ड के लिए आपको डिक्शनरी करने की जरूरत ना पड़े और मेरे साथ साथ स्टोरी आपको समझने आ जाए। तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन के पोजिशन को बताने के लिए लिया जाता है। सेज, इसे हम पढ़ेंगे सेज। सेज का मतलब होता है संत, ऋषि या साधु। तो द सेज यानी संत, ऋषि या साधु। एंड और द स्विंडलर, इसे हम पढ़ेंगे स्विंडलर। स्विंडलर का मतलब होता है ठग या चोर। तो साधु और ठग के बीच की यह कहानी है। चलिए गाइस, देखते हैं, बहुत अच्छी लगेगी आपको कहानी। देयर वॉज अ सेज, एक साधु था, who did not trust anybody। who का मतलब जो, who दो सेंसों में यूज करते हैं। who का मतलब कौन भी होता है, who का मतलब जो भी होता है। तो कह रहा है देयर वाज अ सेज, एक साधु था, who जो did और not लग गया, did not trust anybody, जो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था, भरोसा नहीं करता था। एंड और ऑलवेज कैरीड हिज मनी विथ हिम, और उसके बाद जो भी पैसे थे, एंड ऑलवेज हमेशा, कैरी के सेकेंड फॉर्म कैरीड यानी ढोया करता था या अपने पास रखा करता था हमेशा। जैसे आपने बैग पर यहाँ पर देखा, उसने अपनी पीठ पर एक थैला लाद रखा है। तो एंड ऑलवेज हमेशा कैरीड रखता था या ढोता था, हिज मनी अपना पैसा, विथ हिम अपने साथ, वो हमेशा अपने साथ अपना बैग रखता था। वंस एक बार, अ थीफ नोटिस्ड the bag and thought that it might have something valuable and plans to steal it। once एक बार, a thief एक चोर, noticed का मतलब होता है देखा या ध्यान में लाया या उसके ध्यान में आया, तो ईडी लग गया पास्ट टेंस। एक बार एक चोर ने नोटिस किया, ध्यान दिया, देखा, द बैग को, एंड थ्रो सोचा, थॉट मैंने सोचा, थिंक का थॉट पर थॉट, सोचा थॉट, डैट की इट माइट या हो सकता है, हैव समथिंग इसमें कुछ चीजें हो सकता है, वैल्यूएबल बहुमूल्य, उसने सोचा इस बैग में कुछ बहुमूल्य सामान हो सकता है, एंड प्लान्ड टू स्टील इट, और उसने इसे चुराने की योजना बनाई। उस चोर ने उस सेज के बैग को देखा और उसने उसे चुराने का प्लान बनाया। ही वेंट टू द सेज, ही मैंने वो, वेंट मैंने गया, गो वेंट गॉन होता है, तो गो का सेकेंड फॉर्म गॉन। ही वेंट वो गया, टू सेज का मतलब होता है संत के पास, ऋषि या साधु के करीब। एंड और सेड, से का सेकेंड फॉर्म सेड, कहा, पास्ट इंडेफिनिट। डैट अगर किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका सेंस है का के की के लिए भी होता है, डैट की। ही वॉज एन ऑर्फेन, वह एक अनाथ था या था, एंड वांटेड चाहता था, टू बी हिज डिसाइपल, इसे हम डिसाइपल पढ़ेंगे, डिसाइपल नॉट, इसे हम पढ़ेंगे डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। मतलब उसको तो लालच उसके बैग पर थी, लेकिन उसने सेज को बेवकूफ बनाया।
ही वेंट टू द सेज, वह साधु के पास गया और एंड सेड कहा दैट ही वॉज ऑर्फन, वह एक अनाथ है, एंड वांट टू बी हिज डिसाइपल, वह उसका शिष्य बनना चाहता है। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। ही कन्विंस्ड द सेज, कन्विस्ड का मतलब होता है, कन्विस्ड मतलब आश्वस्त कर देना, अपने बातों के में भरोसे में उसे ले लेना। तो ही कन्विस्ड, वो आश्वस्त कर दिया द सेज यानी कि संत ऋषि या साधु को, डैट की ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। यहाँ वाज का मतलब था, थी होता है, थे, तो ये प्रेजेंट में एक सेंस निकल रहा है। ही वॉज अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है या वह एक ईमानदार आदमी था। द सेज एग्रीड, संत तैयार हो गया। एग्रीड, एग्री का सेकेंड फॉर्म एग्रीड हो गया, यानी संत उसकी बातों में आ गया और संत क्या हो गया, तैयार हो गया, उस पर भरोसा कर लिया। वंस, एक बार, ड्यूरिंग अ जर्नी मतलब यात्रा के दौरान, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते, दे केम अक्रॉस द स्ट्रीम, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते, ये जंगल में, दे केम क्रॉस अ स्ट्रीम, जब वह एक धारा, नदी के धारा के पास आया या क्रॉस करने के करीब आया, द सेज डिसाइडेड, सेज यानी कि संत ने निर्णय किया, टू टेक अ डिप, डिप का मतलब होता है नदी में उतरकर जो पानी में ऊपर की जो डुबकी लगाई जाती है उसे डिप कहते हैं। द सेज डिसाइडेड, संत ने निर्णय किया, टू टेक अ डिप, एक डिबकी लगाने का उसने निर्णय किया। एंड टोल्ड हिज डिसाइपल, टोल्ड, टेल के सेकेंड में टोल्ड हिज, अपने से कहा, डिसाइपल यानी कि शिष्य, उसने अपने शिष्य से कहा, टू टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, उसने अपने शिष्य से कहा कि मैं डुबकी लगाने जा रहा हूँ, टेक केयर, ध्यान रखना, ऑफ हिज, मेरा अपना, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संपत्ति या सामान, मैं डुबकी लगाने जा रहा हूँ तो मेरे सामान की रक्षा करना, ध्यान देना। एज द सेज, जब संत, वाज बिजी, व्यस्त था, वाचिंग द गोट्स फाइटिंग ऑन द अदर एंड ऑफ द रिवर, एज, जब, द सेज वाज बिजी वाचिंग द गोट्स फाइटिंग ऑन द अदर एंड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरे किनारे पर बकरियों की लड़ाइयों को देखने में जब वो संत बिजी था, द थीफ एस्केप्ड विथ द बैग, द थीफ, चोर, एस्केप का सेकेंड फॉर्म एस्केप्ड, भाग गया, विथ द बैग के साथ, वो वहां से भाग गया जब संत जो है गॉड की फाइटिंग देखने में बिजी था। व्हेन, जब, द सेज रिटर्न्ड, जब संत वापस आया, ईडी लग गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म रिटर्न्ड, जब वो वापस आया। ही फाउंड, उसने देखा, डैट की द मैन एंड हिज बैग वर मिसिंग, वह व्यक्ति, आदमी और उसका बैग मिसिंग था, अर्थात वहां पर वो चीजें नहीं थी। ही देन क्राइड, क्राई का सेकेंड फॉर्म क्राइड, ही मन वह, देन मन तब, क्राइड रोने लगा, रोया, रोने लगा, डैट की ही वॉज अ फूल, वह एक बेवकूफ था, वह एक बेवकूफ है, टू बिलीव अ स्ट्रेंजर, जो किसी अजनबी पर भरोसा कर लिया, उसने अपने आप को बेवकूफ बताया जो उसने एक अजनबी पर भरोसा कर लिया। देखते हैं गाइस इसमें मोरल क्या मिलता, वही जो मैंने शुरू में कहा, ए केयरलेस एटीट्यूड लीड्स टू रन, अ केयरलेस, लापरवाह, एटीट्यूड, रवैया, लीड्स टू रन यानी बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर आपका व्यवहार केयरलेस है, एटीट्यूड आपका केयरलेस का है, तो आपकी जिंदगी की नैया बर्बादी की ओर चली जाएगी। आई होप गाइज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और गाइज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और प्लीज़ हाँ, आपको पता है कि दिल्ली इंग्लिश क्लासेस पर मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश के सारे कंटेंट लेकर आता हूं, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, ताकि जब भी कोई अपलोड मैं
करूं कंटेंट और सबसे पहले उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।